स्वागत आप सभी का बिग ब्रेकिंग बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। बड़ी खबर की बात, विदिशा से बड़ी खबर। नटेरन में थे मुख्यमंत्री, बड़ा एक्शन यहां पर मुख्यमंत्री ने लिया और जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। लापरवाही बरतने पर यह सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। विधायक सांसदों के काम न करने पर कार्रवाई हुई है। सीएम ने मंच से ही सस्पेंड कर दिया और कहा है कि लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा काम करने वालों को कंधे पर बिठाऊंगा, लापरवाह और भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये क्रम जो है लगातार जारी है। वो जहां भी जाते हैं मंच से ही सस्पेंड कर दे रहे हैं। आजकल विदिशा के नटेरन में बड़ा एक्शन हुआ और जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। किसी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। एक्शन लगातार जारी है। जिला योजना अधिकारी सस्पेंड है। विदिशा के नटेरन में थे सीएम। सारे बेहतर कामों को अलग अलग एक का मैं वो कमिश्नर कलेक्टर को दूंगा। उनमें से कुछ मामले हैं जैसे राजस्व रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन। अब ये छोटे छोटे काम है। एसडीएम कौन है, ये फटाफट होने चाहिए भाई। अगर ये आवेदन मेरे पास आते हैं तो इसका मामला है कि तहसील में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, ये होना चाहिए। इसलिए जितने ही आवेदन आए सब छटवा लो और सारे काम होके जनता को मिल जाए और बाद में मुझे जानकारी मिल जाए। और फिर मैं जनता के बीच आया और ऐसे आवेदन मिल गए तो फिर ठीक नहीं होगा। हमारी ड्यूटी है कि हम ठीक से जनता के इन सारे बेहतर कामों को करके हम दिखाएं। आपके यहाँ रंजना हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रंजना, मुख्यमंत्री वैसे तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन इन दिनों उनकी छवि एक अलग रूप में नजर आ रही है और वे लगातार जहां पर भी जा रहे हैं उनके पास कुछ न कुछ मामला आ जाता है लापरवाही का, और वहां पर वो मंच से ही, ताकि लोगों को भी पता चल सके, इसीलिए वो मंच से ही सस्पेंशन की कार्रवाई कर दे रहे हैं। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सक्रिय तो रहते ही हैं, लेकिन इन दिनों बिल्कुल अलग जो मूड है उसमें नजर आ रहे हैं। यानी एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों नजर आ रहे हैं और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर तत्काल जो एक्शन है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो फैसला है ऑन द स्पॉट हो रहा है और जिसमें लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान हर जिले में पहुंच रहे हैं और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जो सस्पेंशन की कार्रवाई है मंच से वो की जा रही जनता के सामने, जिसमें आज सीएम नटेरन पहुंचे थे और सांसदों और विधायकों के जो कामकाज है वो न करने की शिकायत मिली थी और इसी के चलते अधिकारी जो जिला योजना अधिकारी हैं उनको मंच से ही सस्पेंड कर दिया। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नसीहत भी दी है अधिकारियों को कि जो भी समय सीमा में काम करेगा और सही तरीके से काम करेगा उनको कंधे पर बिठा लूंगा, लेकिन जो भी लापरवाही बरतेगा या कामकाज को लेकर जो भ्रष्टाचार की शिकायत मिलेगी तो उन पर कड़ा से कड़ा जो एक्शन है वो भी लिया जाएगा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए पुनीत, तो मध्य प्रदेश में एक तरह से जिस तरीके से लगातार अधिकारियों को लेकर शिकायतें मिल रही थी और जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, अधिकारियों के लापरवाही बरतने को लेकर एक्शन भी ले रहे हैं, उससे जनता के बीच एक अलग ही संदेश भी जाएगा और जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से सजग रहेंगे। यानी जो भी काम लेकर अधिकारियों के पास पहुंचेंगे। रंजना आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बात और है कि हर काम अगर मुख्यमंत्री को ही करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री ही हर बात में संज्ञान लेंगे, तो सवाल यह भी उठेगा कि बाकी लोग कर क्या रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी तरफ से एक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री को एक इंजीनियर को भी सस्पेंड करना पड़े और मौके पर जाकर मुख्यमंत्री यहां खामी पाए, तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि उनके ऊपर जो बैठे अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भी वो नजर नहीं रख रहे हैं, तभी लापरवाही हो रही है। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो जरूर है और भले ही सीएम अब जबकि खुद जाकर अपना ब्यौरा ले रहे हैं और उनको खामियां नजर आ रही हैं, लेकिन ये निचले स्तर पर उनको जो खामियां मिल रही हैं और जाहिर सी बात है कि ये खामियां बड़े स्तर पर जरूर होंगी। तो इसमें सीधा सा सवाल यही है कि पहले ऊपरी स्तर पर जो नकेल है वो कसी जाए, क्योंकि जब बड़े अधिकारियों पर नकेल कसी जाएगी तो जमीनी स्तर पर जो कामकाज करने वाले अधिकारी हैं वो साफ तौर पर जनता के विकास के लिए काम करेंगे और इस तरीके से सीएम को मंच से जो एक्शन
एक्शन है बार बार लेने की जरूरत पड़ रही है। शायद अधिकारियों पर, बड़े अधिकारियों पर अगर एक्शन लेंगे तो इस तरीके से जो अभी फिलहाल ऑन द स्पॉट जो सस्पेंशन की कार्रवाई हो रही है उसमें शायद थोड़ी सी कमी जरूर आ सके, और जो अधिकारी अभी फिलहाल जो उनके मन में डर पैदा हो रहा है वो और ज्यादा उनके मन में इस तरह की लापरवाही ना करने को लेकर जो डर बिल्कुल, है यानी वो पैदा कि होगा। छोटे अधिकारियों पर जो कार्रवाई हो रही है वो तो होना ही चाहिए, लापरवाहों को तो बख्शना नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ऊपरी स्तर पर भी लगाम कसने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर इसको लेकर बहुत संजीदा हैं, कह रहे हैं कि काम करने वाले को ही बर्दाश्त किया जाएगा, उसको कंधे पर बिठा लेंगे हम, लेकिन जो लापरवाही करेगा छोड़ा नहीं जाएगा। शुक्रिया आपका रंजना इस जानकारी के लिए। इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त की, लॉ कॉलेज में किताब विवाद का मामला जो है, इस मामले में जांच कमेटी जो है सरकारी लॉ कॉलेज पहुंची है। प्रोफेसर और छात्रों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और अब तक 36 से ज्यादा छात्र छात्राओं के बयान दर्ज हो चुके हैं। एबीवीपी के छात्र नेता कैंपस में मौजूद भी हैं। अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से जानते हैं कि अब इस पूरे मामले में क्या हो रहा है, क्योंकि कमेटी तो पहुंच चुकी है, लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, आगे क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि गृह मंत्री कह चुके हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, गृह मंत्री ये भी कह चुके हैं कि पब्लिशर और लेखिका जो हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अरुण, मामला केवल इतना सीधा तो है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मंत्री, मौजूदा मंत्री जो हैं उनके कहीं ना कहीं रिश्तेदारों की बात भी सामने आ रही थी। देखिए, ये तो मामला डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही थी। जो मामला है वो है धार्मिक कट्टरता फैलाने का, लव जिहाद का, लड़कियों को जो छात्राएं हैं उनको अकेले में पब, कैफे, रेस्टोरेंट में बुलाने का। और सबसे बड़ी बात, जो फरहत खान है, जो विवादास्पद पुस्तक की लेखिका हैं, उन्होंने इस कॉलेज को केंद्र बिंदु बनाया। प्रिंसिपल इमामुर रहमान हैं, उन्होंने विवादित सामग्री परोसी और इसको शैक्षणिक जिहाद का नाम दिया गया। लड़कों को, छात्रों को दूसरे संगठनों में ट्रेनिंग लेने की वहां पर बात की गई और देश में गृह युद्ध जैसे हालात बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। और इसका खुलासा होने के बाद तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भी अब नाकामी सिद्ध हो रही है, क्योंकि 4 लोगों पर एफआईआर है, प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर, लेखिका और जो प्रकाशक, लेकिन चारों लोग फरार हैं। पुलिस अभी तक उनको नहीं पकड़ पाई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद दबिश उनके घरों पर नहीं दी गई। कल जाकर जब दबिश दी गई तब पता लगा कि लेखिका परिवार समेत अब गायब है, फरार हैं और अब ये लोग अग्रिम जमानत लेने के प्रयास में हैं कि उनको अग्रिम कार्रवाई में लेट लतीफी क्यों? तो गृह मंत्री के सख्त होने के बावजूद अब देखिए, बहाना बनाया जा रहा कि यहाँ रविवार को सीएम शिवराज सिंह का कार्यक्रम था, इस वजह से पुलिस वहां लगी हुई थी, इसलिए उनके ठिकानों पे दबिश नहीं दे पाई। लेकिन जब इतना संवेदनशील मामला है तो सबसे पहले कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उन पर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। जब आपने कमरे को सील किया था, उसकी सील भी तोड़ दी गई और आंख से जो साक्ष्य है उनको मिटाने की भी कोशिश की गई। तो ये तमाम पहलू हैं। हालांकि जांच कमेटी अपनी जांच कर रही है। 40 से ज्यादा छात्रों के अभी तक बयान दर्ज हो चुके हैं, प्रोफेसरों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इतने संवेदनशील और इस मामले को लेकर पुलिस का रवैया अभी तक कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप इस पर बड़ी खबर पर, अहम खबर पर नजर बनाए रखें। बड़ी खबर एक और रायपुर से इस वक्त अपने दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, बिजली ऑफिस का ये घेराव किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के दफ्तर को घेरा गया है, बूढ़ापारा जोन के दफ्तर को घेरा गया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे इस दौरान मौजूद रहीं। सुरक्षा निधि की रकम में एपीएल परिवारों को राहत नहीं मिलने की वजह से ये विरोध कर रहे हैं। सप्रे शाला मैदान के पास लगाए गए बैरियर को भी तोड़ दिया गया। बिजली विभाग के दफ्तर ये बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे। रायपुर में बिजली दफ्तर के सामने बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और एक तरह से बैरियर तोड़ते हुए ये तमाम कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर मौजूद हैं और एक तरह से जो सुरक्षा निधि में एपीएल परिवारों को राहत नहीं दी गई है उसको लेकर बघेल होश में आओ। सर, ये पूरा प्रदर्शन है आप लोगों का, बघेल होश में आओ। क्या कहेंगे प्रदर्शन को लेकर?
गंदे नाले में क्या कहेंगे सर? भूपेश बघेल की सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने बिजली बिल को दुगना कर दिया, जो बिजली बिल की सुरक्षा निधि है उसको दुगना कर दिया। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है। जनता का आक्रोश है। भूपेश बघेल जी ने गंगा जल हाथ में लेके जो कसम खाया था, सारे वादे उनके झूठे हैं। जनता स्वस्फूर्ति से सड़क पे आकर उनका विरोध कर रही है। तो ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और प्रदर्शन इसलिए कि एपीएल परिवारों को सुरक्षा निधि से राहत नहीं दी गई और आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने काफी तोड़फोड़ किया। कि जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में ये पूरा जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। और अब जो पुलिस है वो भी, उन्होंने भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जो आक्रोशित कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि बैरियर तोड़ करके आगे बढ़ते रहे और आक्रोशित जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस का बैरियर जो भी लगाया था वो सब तोड़ करके बिजली दफ्तर के सामने गए। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। देवव्रत, ऐसे मुद्दों को लेकर इसके पहले हमने देखा कि तमाम लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं। हालांकि मुद्दे को भी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर इतना हंगामा क्यों, और वैसे भी चुनावी साल है, नेता भी ऐसे मौके पर सक्रिय हो जाते हैं, सक्रियता देखने को भी मिली। जी, दरअसल एक तरह से बिजली बिल में सुरक्षा जो निधि है वो जुड़ करके आ रही है और उसी को लेकर के ये बीजेपी का पूरा विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। सुरक्षा निधि कुछ इस तरह से कि बिजली बिल में अलग से वो ऐड किया जा रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर इसका असर जो है वो देखा जा रहा है। और फिलहाल जो सरकार ने एक तरह से राहत दी है केवल बीपीएल वर्ग को, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि हर उपभोक्ता इससे दो चार होगा, लिहाजा जरूरत ये है कि एपीएल वर्ग को भी राहत दी जाए और इसलिए लगातार बिजली दफ्तरों का ये पूरा प्रदर्शन है वो चल रहा है। रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास जो है बूढ़ापाड़ा का जोन दफ्तर था, बूढ़ापाड़ा के जोन में पहुंचे तमाम कार्यकर्ता। वहां पर पुलिस ने पहले से इंतजाम सुरक्षा के कर रखे थे, बैरियर्स लगाए हुए थे सबने स्कूल के सामने। बिल्कुल, हमने देखा कि बैरियर तोड़ते हुए आगे बढ़ गए थे, घेराव कर रहे थे, लेकिन इसके बाद इनकी मांग जो है वो तो जायज है, लेकिन क्या इसको लेकर कोई आश्वासन मिला है कि ये एपीएल परिवारों को भी ये छूट मिलनी चाहिए? सरकार की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है। एक तरह से सुरक्षा निधि बढ़ाई गई थी जो कि बिजली बिल में जोड़ करके आ रही थी, आम उपभोक्ता इससे एक प्रभावित हो रहा था, लेकिन अभी सरकार के द्वारा ये हाल ही में ये फैसला लिया गया कि जो बीपीएल वर्ग है वो उसको इससे राहत मिलेगी, उनके में सुरक्षा निधि नहीं आएगी, लेकिन हर उपभोक्ता एक तरह से सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर इस पर असर पड़ेगा सुरक्षा निधि की राशि की वजह से। बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर। अवंती विहार इलाके में घर में भीषण आग लगी। आग बुझाने में दमकल कर्मी जुटे। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। खमारडी थाना इलाके का ये मामला है। देखिए भाई, चोट न लगे किसी और को। लॉक होगा अंदर से। धार से बड़ी खबर। मनावर में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने चक्का जाम किया। मौके पर अधिकारी पहुंचे, किसानों को समझाकर जाम खत्म करा दिया गया। नर्मदापुरम से भी बड़ी खबर। छात्राओं में दे दनादन हो गया। दो छात्राओं में मारपीट की तस्वीर आई है। वाणिज्य संकाय के सामने ये मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कॉलेज प्रशासन पर इस मामले में खड़े हुए हैं सवाल कि कॉलेज में ये सब क्या चल रहा है। देखिए जरा, तस्वीरें भी सामने आई हैं। दे दनादन छात्राओं के बीच। सागर में साबुन फैक्ट्री के सामने फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दो युवकों को फैक्ट्री की नौकरी से जब निकाला गया तो उन लोगों ने फैक्ट्री के गेट के बाहर पहले सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तोड़फोड़ की और फिर दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उनकी तलाश की जा रही है। बड़ी खबर रतलाम से। फिर से मामा का बुलडोजर चला है। दो इलाकों से पक्के अतिक्रमण हटाए गए। सालों से अवैध रूप से यहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था और अब जाकर इस पर कार्रवाई हुई है। दुकान का छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिसके बाद नाराज व्यापारियों ने धरना दिया।
अतिक्रमण हटाने का जो विरोध किया गया, एसडीएम और सीएसपी ने बाद में लोगों को समझा दिया। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर रेस्टोरेंट पर निगम का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर रेस्टोरेंट बनाया गया था, अवैध रूप से बनाए गए रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलाया है। उसलापुर इलाके में यह रेस्टोरेंट है और कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का के मंगला का यह पूरा मामला बताया गया है। और भिलाई से बड़ी खबर बता रहे हैं, मजदूर की मौत हो गई है और इस पर सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। शव को रखकर भिलाई निगम के सामने प्रदर्शन किया गया है और मुआवजे की मांग की जा रही है, जिसको लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। निगम मुख्यालय के गेट के सामने तनाव की स्थिति तक बन गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर हो गई। सुपेला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कभी प्याज, कभी टमाटर, तो कभी गोभी। जी हां, बैतूल से खबर आपको बता रहे हैं, गोभी किसानों का हाल बेहाल हो चुका है, क्योंकि अब 25 पैसे प्रति किलोग्राम पर गोभी के दाम आ गए हैं। गोभी के खेत में रोटावेटर किसान अब चलाने लग गए हैं। खेत से गोभी तोड़ना तक अब उनके लिए महंगा साबित हो रहा है और ऐसे में मवेशियों को गोभी के खेत में छोड़ रहे हैं किसान की मवेशी ही इसे चट कर जाए। गोभी उत्पादक क्षेत्र बैतूल का मुल्ताई तहसील है और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में गोभी का निर्यात भी होता है, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा गिर चुकी है गोभी की कि उनको तुड़ाई तक का, उसको ढुलाई तो छोड़ दीजिए, तुड़ाई तक का की लागत नहीं निकल पा रही। और ऐसे में 25 पैसे अगर प्रति किलो हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि क्या हालात हो सकते हैं और कितना किसान परेशान होगा। और ऐसे में बेहतर है, किसान ये सोच रहा है कि ये बेहतर है कि फसल को यहीं नष्ट कर दिया जाए। ऐसे में मवेशियों को छोड़ दिया जा रहा है। बम्पर उत्पादन हुआ है दरअसल और इसकी वजह से लगातार कीमतें गिर रही हैं और इसकी वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। और इंदौर से बड़ी खबर, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। ग्राहक बनकर पुलिस पहुंची थी। 2 युवतियां, 4 युवक गिरफ्तार किए गए हैं और यह पूरा खेल जो है, सेक्स रैकेट का खेल फ्लैट में चल रहा था। मौके से आपत्तिजनक सामग्री तक मिली है। गिरोह के सरगना तक अब पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। और एक बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बैतूल से, जहां पर 50 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है। जी हां, फिर से एक बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर आई है और 30 फीट की गहराई पर बच्चा फंसा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू दल मौके के लिए रवाना हो चुका है। आठनेर ब्लॉक के मांडवी गांव की यह घटना बताई जा रही है और 30 फीट की गहराई में बच्चा फंसा हुआ है। बोरवेल की गहराई 50 फीट बताई जा रही है और ऐसे में अब प्रशासन की टीम जो है वो सक्रिय हो चुकी है। राहत दल जो है वो सक्रिय हो चुका है और बाकी जो टीमें होती हैं उनको भी पहले से अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अब एक बार फिर से बोरवेल में बच्चा गिरने की खबर सामने आने के बाद एक बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर अब चलाने की जरूरत महसूस हो चुकी है। तो रेस्क्यू दल मौके के लिए रवाना हो चुका है। आठनेर ब्लॉक के मांडवी गांव की यह घटना बताई जा रही है। बच्चा कितनी उम्र का है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, कैसे गिरा ये भी नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि बोरवेल खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खबर भी जो देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, आप समझ लीजिए कि कितना घातक सिद्ध होता है बोरवेल को खुला छोड़ देना। छोटे छोटे बच्चों की जान उसमें फंस जाती है। एक बार फिर से वही घटना सामने आई। कम से कम ग्राम समितियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी जगहों को भरना चाहिए। ये काम कितना जरूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में हाल ही में आपको याद होगा कि एक बच्चा फंस गया था और बड़ी मुश्किल से उसे निकाला गया था। लेकिन अब बैतूल से ये बड़ी खबर आ रही है कि 50 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिरा है और 30 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है, ऐसी जानकारी आ रही है। अब उसकी स्थिति अंदर क्या है, कैसी है, ये अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे ही प्रशासन को खबर मिली है, प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, अब अंधेरा भी होने वाला है।
ठंडियों के दिन में, सर्दियों के दिन में जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो वहां अब तमाम वो व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी ताकि वहां रोशनी रहे, वहां जो रेस्क्यू का काम है उसमें कहीं बाधा ना आए, ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर खाने की सप्लाई बच्चे को अंदर मिल सके, कैसी स्थिति है बच्चे की, किस स्थिति में गिरा है, सीधी अवस्था में है या सर के बल गिरा है, ये सब बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। ऋषु हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषु, क्या क्या जानकारियां अभी तक बच्चे की स्थिति को लेकर सामने आई हैं? जी देखिए, जो बच्चा है वो उसकी उम्र तकरीबन 8 साल बताई जा रही है और गांव में बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान जो है बोरवेल का जो मुहाना है वो खुला हुआ था और बच्चा उसमें अनियंत्रित होकर के गिर गया। तकरीबन बताया जा रहा है कि अभी तक जो सूचनाएं मिली कि पहले तो ग्रामीण कह रहे थे 50 से 70 फीट गहरा ये बोरवेल है, लेकिन कुछ ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि उससे ज्यादा भी गहराई हो सकती है बोरवेल की। बच्चे की आवाज सुनाई दी है, ग्रामीणों का कहना है, जिसके बाद प्रशासन को सूचित किया गया। बच्चे की आवाज सुनाई दी, इसका मतलब बच्चा जीवित है। प्रशासन को सूचना मिली है, जिला कलेक्टर ने कई जेसीबी मशीन और आठनेर सहित बैतूल ब्लॉक के भी अधिकारियों को, तहसीलदार, पुलिस कर्मी और रेस्क्यू जो दल है उनको रवाना कर दिया है मौके पे। बहुत ही जल्दी रेस्क्यू कार्य शुरू हो रहा है, गांव में टीमें पहुंच रही है। फिलहाल जो ग्रामीणों से सूचना मिल रही है कि बच्चे की लगातार आवाज आ रही है और बच्चा तकरीबन 35 से 40 फीट पर कहीं अटका हुआ है और इसलिए उसकी आवाज कुछ स्पष्ट सुनाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि रेस्क्यू कितनी देर में शुरू हो पाता है और किस तरह से बच्चे को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि अगर बच्चा कम गहराई पर फंसा हुआ है तो शायद रेस्क्यू आसान होगा, लेकिन अगर गहराई ज्यादा हुई तो फिर इसमें समय भी लग सकता है। ऋषु, समय लग सकता है या कितना समय लगेगा ये तो टीम पहुंचेगी तब पता चलेगा, लेकिन बच्चे की उम्र आप बता रहे हैं 8 साल, कैसी स्थिति में गिरा है, क्या सर के बल या सीधी अवस्था में वो गिरा है, ये बहुत मायने रखता है। और बात कर रहा है तो क्या रस्सी भेजकर, क्योंकि 8 साल का बच्चा है, बहुत कुछ समझता है 8 साल का बच्चा, तो क्या उसको दूसरे तरीके से निकालने के भी प्रयास हो सकते हैं? जी हाँ, देखिए, जो ग्रामीण बता रहे हैं कि बच्चा 8 साल का जरूर है, लेकिन कदकाठी जो है वो थोड़ा सा सामान्य कदकाठी है, दुबला पतला बच्चा है, बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है और उसकी आवाज आ रही है। फिलहाल वो बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी आवाज जरूर आ रही है चीखने की। इसका मतलब वो कहीं पर फंसा हुआ है बच्चा बुरी तरीके से। और सबसे बड़ी बात, बहुत शुक्रिया आपका ऋषु। इस खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम भी इस खबर पर आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मानव प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मानव प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। 7